सपनों का पीछा। रायपुर, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर। तंग गलियां, पुराने मकान और बीच बीच में चाय की दुकानों पर गपशप करते लोग। यही रहता है राहुल शर्मा, 22 साल का एक साधारण सा लड़का, जिसके सपने उतने ही बड़े हैं जितना उसका शहर छोटा। राहुल का परिवार मध्यम वर्गीय है। उसके पिता रमेश शर्मा एक सरकारी स्कूल में गणित के टीचर हैं, जिनके लिए जिंदगी का मतलब है सुरक्षा और स्थिरता। राहुल की मां सविता एक गृहिणी है, जो अपने बेटे के सपनों को समझती हैं, लेकिन पति के गुस्से के सामने चुप रहती हैं। राहुल बी टेक के तीसरे साल में है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं, बल्कि स्टैंड अप कॉमेडी में लगता है। सपनों का बीज। राहुल का कमरा एक छू दुनिया है। दीवारों पर जाकिर खान और अभिषेक उपमन्यु के पोस्टर चिपके हैं। रात के 2 बजे, जब हॉस्टल में सन्नाटा होता है, राहुल अपने फोन पर कॉमेडी वीडियो देखता है और हंसते हंसते जोक्स लिखता है। उसका मानना है कि हंसी एक जादू है, जो लोगों की दुख भुला सकती है। एक रात, वह अपने दोस्त विक्की को अपने जोक सुनाता है। विक्की हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। यार राहुल, तू तो कमाल है। तुझे मुंबई जाना चाहिए, वहां कॉमेडी क्लबों में ट्राई करना चाहिए। राहुल का चेहरा चमक उठता है, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की डांट याद आती है। विक्की, पापा कभी नहीं मानेंगे। उनके लिए तो कॉमेडी करना मतलब सर्कस में जोकर बनना है। विक्की उसे हौसला देता है, अरे एक बार कॉलेज फेस्ट में परफॉर्म करके देख। अगर तुझे पसंद किया गया, तो पापा को भी मनाने का रास्ता निकलेगा। राहुल को यह आइडिया पसंद आता है। पहला कदम, कॉलेज फेस्ट। कॉलेज का एनुअल फेस्ट उत्सव आने वाला है। राहुल ने स्टैंड अप कॉमेडी के लिए रजिस्टर कर लिया। वो कई रातें जागकर अपने जोक्स तैयार करता है। उसके जोक्स छोटे शहर की जिंदगी, कॉलेज की पढ़ाई और अपने पिता के सख्त नियमों पर आधारित हैं। फेस्ट का दिन आता है। ऑडिटोरियम में 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। माइक पकड़ते ही उसकी आवाज कांपती है, लेकिन वो हिम्मत जुटाता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं रायपुर से हूँ, जहाँ लोग 2 चीजों के लिए जीते हैं, सरकारी नौकरी और पड़ोसी की बेटी की शादी। हॉल में ठहाके गूंजते हैं। राहुल का आत्मविश्वास बढ़ता है। वो अपने पिता के स्कूल टीचर वाले अंदाज की नकल उतारता है। राहुल बेटा, इंजीनियर बनो, वरना जिंदगी में सिर्फ ढाबे पर चाय पिलाओगे। 10 मिनट का परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। राहुल को स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। विक्की और कुछ दोस्तों ने उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर लिया और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। अगले कुछ दिनों में वीडियो को 50,000 व्यूज मिलते हैं। कमेंट्स में लोग लिखते हैं, भाई तू तो जाकिर खान का छोटा भाई है। राहुल का हौसला 7वें आसमान पर है। राहुल घर जाता है और अपनी मां को कॉलेज फेस्ट की बात बताता है। सविता खुश होती हैं, लेकिन कहती हैं, बेटा अपने पापा को मत बताना, वो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन रमेश जी को पड़ोस के शर्मा अंकल से पता चल जाता है, जो राहुल का वीडियो देख चुके हैं। शाम को घर में तूफान मच जाता है। रमेश जी गुस्से में राहुल को डांटते हैं, ये क्या तमाशा कर रहा है तू? कॉमेडी, ये कोई काम है? मैंने दिन रात मेहनत की ताकि तू इंजीनियर बने, और तू जोकर बनने की सोच रहा है। राहुल जवाब देता है, पापा मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? रमेश जी चिल्लाते हैं, गलत ये है कि तू मेरी मेहनत पर थूक रहा है। अगर तुझे ये पागलपन करना है, तो मेरे घर से निकल जा। राहुल की आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने कमरे में जाता है और रात भर सोचता है। सुबह वह अपनी माँ से कहता है, माँ मैं मुंबई जाऊंगा, मुझे अपने सपने को एक मौका देना है। सविता चुपके से उसे अपनी बचत के 20,000 रुपए देती हैं और कहती है, बेटा हिम्मत मत हारना, लेकिन अपने पापा का दिल भी मत तोड़ना। मुंबई, सपनों का शहर, असलियत का झटका। राहुल अपनी जमा पूंजी और माँ के दिए पैसे लेकर मुंबई पहुंचता है। वह अंधेरी में एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगता है, जहां बरसात में छत टपकती है और बिजली आती जाती रहती है। वह दिन में कॉमेडी क्लबों के चक्कर लगाता है, लेकिन उसे बार बार रिजेक्शन मिलता है। एक मैनेजर कहता है, छोटे शहर का लड़का हो, तुम में वो पंच नहीं है जो मुंबई की ऑडियंस चाहती है। दूसरा कहता है, तुम्हारा लुक नहीं चलेगा। राहुल की जेब खाली होने लगती है। वह एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करने लगता है, जहां रात भर काम करने के बाद वह सुबह ऑडिशन के लिए जाता है। कई बार वह थकान से चूर होकर सोचता है, शायद पापा सही थे, मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त नेहा से मिलता है, जो मुंबई में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है। नेहा उसे एक छोटे से ओपन माइक इवेंट में परफॉर्म करने का मौका दिलाती है। राहुल इस मौके को दोनों हाथों से लपक लेता है।
वायरल मोमेंट। ओपन माइक इवेंट में राहुल अपने दिल की बात कहता है। वो अपने छोटे शहर की जिंदगी, मुंबई की भागदौड़ और अपने पिता के साथ हुए झगड़े को मजेदार अंदाज में पेश करता है। मेरे पापा कहते हैं, राहुल इंजीनियर बनो। और मैं सोचता हूँ, पापा मैं तो लोगों के चेहरे पर स्माइल लाना चाहता हूँ। क्या इंजीनियरिंग में स्माइल का कोर्स होता है? हॉल में बैठे 50 लोग ठहाके मारकर हंसते हैं। एक लड़की जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, राहुल का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करती है और उसे अपलोड कर देती है। अगले दिन सुबह राहुल का फोन नोटिफिकेशन से भर जाता है। उसका वीडियो रातों रात वायरल हो गया है। उसे 2 लाख व्यूज मिल चुके हैं। एक बड़े कॉमेडी शो के प्रोड्यूसर अजय मेहता राहुल को फोन करते हैं और कहते हैं, तुम में दम है लड़के, हमारे शो में परफॉर्म करना चाहोगे? सपनों की उड़ान, परिवार की चुनौती। राहुल को अब मौके मिलने लगते हैं। वह छोटे छोटे शो में परफॉर्म करता है और धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगता है। लेकिन उसका दिल अभी भी अधूरा है। वह चाहता है कि उसके पिता उसकी सफलता को स्वीकार करें। एक दिन उसे एक नेशनल कॉमेडी शो लाफ इंडिया लाफ में परफॉर्म करने का मौका मिलता है। यह शो टीवी पर लाइव प्रसारित होगा। राहुल अपने पिता को फोन करता है और कहता है, पापा प्लीज मुंबई आइए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्टेज पर देखें। रमेश जी गुस्से में कहते हैं, मैं तेरा ये तमाशा देखने नहीं आऊंगा। अगर तू असफल हुआ तो मेरे घर मत लौटना। राहुल निराश हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह दिन रात अपने परफॉर्मेंस की तैयारी करता है। शो का दिन आता है। राहुल स्टेज पर जाता है और अपने छोटे शहर के बचपन, अपने पिता के सख्त प्यार और मुंबई में अपनी जर्नी को मजेदार और भावनात्मक अंदाज में पेश करता है। वह कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि सपने पेट नहीं भरते, लेकिन मैं कहता हूँ, पापा सपने वो हैं जो आपको जिंदा रखते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। जजेस उसे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। शो के बाद अजय मेहता उसे अपने YouTube चैनल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं। राहुल अब एक जाना माना नाम बन चुका है। राहुल अपने अगले बड़े शो के लिए अपने पिता को फिर से बुलाता है। इस बार सविता अपने पति को मनाती हैं। रमेश जी अनमने ढंग से मुंबई आते हैं। शो में राहुल अपने पिता को ऑडियंस में देखता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। वह इस बार अपने परफॉर्मेंस में अपने पिता को समर्पित एक जोक कहता है। मेरे पापा कहते हैं, राहुल जिंदगी एक इम्तिहान है, और मैंने सीखा पापा कि हंसी वो जवाब है जो हर इम्तिहान में पास होता है। शो खत्म होने के बाद रमेश जी स्टेज के पास आते हैं। उनकी आंखें नम हैं। वह राहुल को गले लगाते हैं और कहते हैं, मुझे गर्व है तुझ पर बेटा, मैं गलत था, तूने अपने सपने को सच कर दिखाया। राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह अपनी मां को भी गले लगाता है, जो चुपके से तालियां बजा रही होती है, प्रेरणा की मशाल। राहुल की कहानी अब लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वह अपने YouTube चैनल पर कॉमेडी वीडियो डालता है और साथ ही छोटे शहरों में वर्कशॉप करता है, जहां वह युवाओं को उनके सपनों के लिए प्रेरित करता है। वह अपने हर शो में कहता है, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। नैतिकता, अपने सपनों पर भरोसा रखो, लेकिन परिवार और जड़ों को कभी न भूलो। मेहनत और प्यार से कोई भी मंजिल दूर नहीं।